यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th चैप्टर 9 हम देख रहे थे, एपी एंड जीपी, एंड वी वर डूइंग एक्सरसाइज 9.2 एंड इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लाइव क्लासेस में हमने इसको कुछ क्वेश्चन देखे थे और इसी के हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12, एम टर्म्स का रेशियो, एम टर्म्स और एन टर्म्स के सम का जो रेशियो वो अपने को दे रखा है एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर, एंड यू हैव टू प्रूव दैट एम अपॉन एन मतलब एम टर्म और एन टर्म का जो रेशियो वो क्या लाना अपने को 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। तो देखो मैंने फॉर्मूला पुट किया m के अकॉर्डिंग और एक और n के अकॉर्डिंग सम का फॉर्मूला। उसके बाद देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 2am प्लस n माइनस वन इंटू एम डी इक्वल टू 2an प्लस m माइनस वन इंटू एन डी। इन सबको इधर भेज दिया अपन ने, 2am माइनस 2an इक्वल टू माइनस प्लस का n माइनस वन इंटू एम डी। ये पॉजिटिव पार्ट इधर आएगा, क्या आएगा m माइनस वन इंटू एन डी इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है अपने पास, क्या बचेगा अपने पास m माइनस एन। ओके, देन आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने d कॉमन लिया, तो देखो d कॉमन लेने के बाद m का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया mn माइनस m, इधर n का मल्टीप्लाई किया mn प्लस n इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल आउट होता तो कैंसिल आउट करो, mn से mn कैंसिल हो गया, 2a m माइनस n। यहाँ पे काम करें, अगर माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा m प्लस का हो जाएगा और n माइनस का हो जाएगा। अगेन m माइनस n कॉमन लो, क्या बचेगा अपने पास 2a minus d equal to 0. So here are two factors m minus 1 and 2a minus d equal to 0. So m minus n cannot be equal to 0 means m जो है वो n के इक्वल नहीं हो सकता है, मतलब इसको ये नॉट वैलिड है। सिंप्लीफाई तो 2a माइनस डी इक्वल टू क्या हो गया 0 मीन्स d की वैल्यू क्या हो गई 2a, मतलब d जो है जो कॉमन डिफरेंस है वो ट्वाइस है किसका फर्स्ट टर्म का। अब हम इसका यूज जो है आगे करेंगे, तो देखो ए एम बाय ए एन निकालते हैं, तो देखो ए एम क्या हो जाएगा a प्लस एम माइनस वन इंटू डी बाय उसके बाद a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब हमें जो आंसर लाना है, देखो कि आंसर कैसे आएगा। कुछ भी नहीं करना है कि हम यहाँ पे बस d की वैल्यू 2a पुट करो, तो देखो a प्लस एम माइनस वन इंटू 2a बाय a प्लस एन माइनस वन इंटू 2a। a कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा अपने पास 1 प्लस एम माइनस वन इंटू 2। सिमिलरली नीचे भी a कॉमन आ रहा है अपने पास, तो क्या बचेगा अपने पास 1 प्लस एन माइनस वन इंटू 2। ऐसे कैंसिल आउट हो गया। इसको थोड़ा सोल्व कर दो, तो देखो 1 प्लस 2m माइनस टू बाय 1 प्लस 2n माइनस टू। सॉल्व किया हमने इसको, तो देखो क्या आ गया 2m माइनस वन बाय 2n माइनस वन। क्या हमें ये प्रूव करना था, तो देखो क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक एक्सप्रेशन है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n बाय a टू द पावर n माइनस वन प्लस b टू द पावर n माइनस वन दैट इज इक्वल टू दिस सम am मीन्स अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स a एंड b। तो देखो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है a प्लस बी बाई टू के, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो देखो n के लिए कैसे निकालते हैं, n कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है, अब कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो देखो कुछ नहीं करना है, ये इसके इक्वल है अपने पास 2 का मल्टीप्लाई किया 2a की पावर n प्लस 2 b टू द पावर n। a का मल्टीप्लाई दोनों से करें, तो देखो a का मल्टीप्लाई अगर इससे करेंगे तो क्या आएगा a टू द पावर n। a का मल्टीप्लाई इससे करें तो क्या आएगा a b टू द पावर n माइनस वन। b का मल्टीप्लाई करें तो b a टू द पावर n माइनस वन, और प्लस b का मल्टीप्लाई अगर इससे करेंगे तो क्या आएगा ओनली b टू द पावर n। थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इसको हमने इधर सेंड किया, ठीक है, इसको भी इधर सेंड किया, तो देखो अगर इसको इधर सेंड करेंगे तो क्या आएगा a टू द पावर n बचेगा अपने पास। सेम इसको भी इधर सेंड करके क्या आएगा b टू द पावर n बचेगा, प्लस इन दोनों को भी इधर सेंड कर दो माइनस b a टू द पावर n माइनस वन माइनस a b n माइनस वन इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं कि
इस वाले में और इस वाले में हमने कुछ कॉमन लिया, तो देखो ए टू द पावर एन माइनस एन कॉमन आ रहा है, तो देखो इसमें ए टू द पावर एन और ए टू द पावर एन माइनस वन को कंपेयर करें तो क्या आएगा अपने पास, ए टू द पावर एन माइनस वन कॉमन आएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, ए टू द पावर एन माइनस वन को हमने कॉमन लिया, तो देखो अगर ए टू द पावर एन माइनस वन को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस बी, और इस वाले में और इस वाले में अगर हम बी टू द पावर एन माइनस वन को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा अपने पास, ए ये पहले ये ले लेंगे माइनस बी इक्वल टू 0। अगेन कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, ए माइनस बी, ए टू द पावर एन माइनस वन, बी टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू 0। सो ए माइनस बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे एन का तो कोई यूज ही नहीं है, ए और बी दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट वैलिड। सो ए टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू क्या आया, बी टू द पावर एन माइनस वन। इसको इसके ऊपर में डाला, मतलब डिवाइड किया हमने बाय बी टू द पावर एन माइनस वन का, तो इधर क्या हो गया, ए बाय बी एन माइनस वन, इधर क्या है अपने पास 1। अब देखो यहाँ पे हमें n निकालना है, तो हमने क्या लिखा, ए टू द पावर एन माइनस वन एज इट इज लिखा। यहाँ पे हमने इस 1 को हम लिख सकते हैं ए बाय बी की पावर 0। अब जब बेस सेम है, क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ए बाय बी की पावर 0, बेस अगर सेम है तो पावर क्या होती है, इक्वल। सो n माइनस वन इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1 आ गई। ऐसा क्वेश्चन आपके जीपी में भी आएगा जो हम आगे देखेंगे, और ये वाला क्वेश्चन था इस एपी के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला, n फाइंड कर दिया। यस, नाउ हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 जीपी। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे मेरे पास एक सीरीज है 2, 4, 8, 16, 32। ये मैंने एक सीरीज मैंने ड्रॉ बनाई है 2, 4, 8, 6, 16, 32। ये चलता जा रहा है। फर्स्ट टर्म हो गया 2, उसके बाद 4 है, तो 4 जो है 2 का मल्टीपल है। वापस 8 कैसे आया, 2 का मल्टीपल। 16 कैसे आया, वापस 2 8 पे 2 का मल्टीप्लाई किया। और 32 कैसे आया, 16 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो मल्टीप्लिकेशन होता रहा, प्रोडक्ट होता रहा, तो वो सीरीज आगे से आगे बढ़ती गई। तो एक जो फॉर्मेट होता है जीपी का वो होता है ए आर, आर होता है कॉमन रेशियो। तो इसमें कॉमन रेशियो क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आर की वैल्यू क्या अपने पास 2। अभी 2 कैसा आया, या तो 4 में 2 का डिवाइड करो, 8 में 4 का डिवाइड करो, 16 में 8 का डिवाइड करो, या फिर 32 में 16 का डिवाइड करो, तो इट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। तो देखो ए आर स्क्वायर, लास्ट टर्म हुआ ए आर टू द पावर एन माइनस वन। लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, ए बाय आर स्क्वायर डैश 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 ए अपॉन आर टू द पावर एन माइनस वन। ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी एंड आर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। सो फाइनली वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ एन इज इक्वल टू 8 आर टू द पावर एन माइनस वन। फिर आगे देखते हैं हम एन टर्म्स का सम देख रहे हैं। तो देखो एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला 2 फॉर्मूला है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन वेन आर इज ग्रेटर देन 1। और जस्ट इसका थोड़ा सा एक और फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें 1 पहले आएगा, 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर वेन आर इज लेस देन 1। फिर आगे बढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है 2 नंबर्स ए और बी का रूट ए बी। अभी कैसे आया, लेट अपने पास ए और बी के बीच में हमने जीएम इंसर्ट किया है, और तो देखो जीएम बाय ए इक्वल टू क्या होगा, बी बाय जीएम, कॉमन रेशियो का फॉर्मूले के हिसाब से। जीएम स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, ए बी। सो जीएम की वैल्यू क्या हो गई, रूट ए बी। इसके कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्टली हो जाएंगे, कभी तो आपको लास्ट टर्म निकालना है, कभी एन फाइंड करना है, कभी आर फाइंड करना है, और स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएंगे। यस, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2, हमें A12 मतलब 12th टर्म हमें फाइंड करनी है, और जिसका 8th टर्म जो है वो अपने को दे रखा 192 और आर की वैल्यू दे रखी है 2। तो देखो A8 क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर 7 192। ठीक है, अब यहाँ पे हमें काम करेंगे ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो ए डॉट टू द पावर 7, क्योंकि आर की वैल्यू गिवन अपने पास 192। तो देखो ए की वैल्यू क्या हो गई 192 अपॉन 2 टू द पावर 7। तो देखो 2 टू द पावर 7 के लिए निकालते हैं तो 192। ओके, और यहाँ पे हमने 2 टू द पावर 7 के लिए निकाली, 2 की पावर 5 के लिए होती है 32, 64 और ये 128। ओके, अब इस काम करते हैं, इन दोनों में हम 16 का डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 16 का डिवाइड करें तो ये आएगा 16 × 16, 16 × 2 = 32 बाय, और ये आ जाएगा अपने पास
16 8 जा, ठीक है। और सॉल्व करें तो ये 4 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3/2। बोले ए की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो देखो A12 क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n-1 मीन्स ए आर टू द पावर n-1 में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 3/2, आर की वैल्यू अपने पास है ऑलरेडी 2 की पावर, हमें 12 पूछा है तो क्या होगा 11 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा 3 × 2 टू द पावर 10, ये इसका 12th टर्म हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे को जीपी गिवन है √3 और हमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें n फाइंड करना है। तो ये तो हो गया लास्ट टर्म, ए की वैल्यू क्या हो गई √3 और आपका कॉमन रेशियो क्या हो गया 3/√3 मीन्स √3। ओके, देखो एल का फॉर्मूला क्या होता है ए आर टू द पावर n-1, एल की जगह क्या आ गया 729, देन ए की वैल्यू कितनी होगी √3 डॉट आर की वैल्यू क्या भी अपने पास वो भी √3 है, हमें क्या निकालना है n-1 पुट निकालना है। ओके, अब यहाँ पे हमने यहाँ तक कर लिया हमने, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करें तो इसमें 729 लिखा, इसको लिख सकते हैं √3 डॉट √3 की पावर n/√3। ओके, तो ये से कैंसिल हो गया, तो अपने पास ये बचा सिर्फ। तो यहाँ पे ये हुआ कि 729 इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर n/2। ओके, क्योंकि पावर हाफ है ना ये। अब रखते हैं कि हम ये देखते हैं कि 729 को हम क्या लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू क्या होगी, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 6 इक्वल टू 3 टू द पावर n/2। बेस सेम है तो क्या हो गया n/2 किसके इक्वल हो गया 6 के। सो n की वैल्यू क्या आ गई 12, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 12। इट मीन्स 12th टर्म जो होगा वो कितना होगा 729। ओके, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज इक्वल टू 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड एन। देखो 3 टर्म्स का सम हमारे को दे रखा है 39/10, तो हम इसमें इसमें लेट करते हैं, लेट 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स हम ले सकते हैं ए आर और एक और क्या ले लिया अपन ने a/r। ऐसा इसलिए ले रहे हैं कि अगर मालूम जब प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या अपने पास 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा a/r इंटू ए आर इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1 आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक तो आर निकालना है कॉमन रेशियो और एक और क्या निकालना नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो सम कितना दे रखा ये, तो देखो a/r प्लस ए आर इक्वल टू 39/10। इसमें हम एक काम करते हैं कि आर एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास a प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 39/10। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ चाहे तो हम a की वैल्यू 1 पुट कर दो आप, तो क्या हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर इक्वल टू 39/10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 10r स्क्वायर 10r प्लस 10 इक्वल टू 39r। तो 10r स्क्वायर इसको यहाँ पे सेंड किया तो कितना हो गया -29r प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सो अब मल्टीप्लाई करने पे 100 चाहिए एंड ऐड करने पे 29 चाहिए, तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं इजीली। 10r स्क्वायर -20r -25 ले लेते हैं 25 एंड 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये आ गया अपने पास 5r कॉमन आ गया, तो ये अपने पास 2r माइनस 5, इसमें -2 कॉमन है 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो फाइनली अपने पास r कितना आ गया, अपने पास r आ गया एक तो 5/2 और एक और आ गया 2/5।
तो 3 टर्म्स क्या हो गए अपने पास, ये हो गया 3 टर्म्स अपने पास, निकाल लेंगे इजीली। अब हमें एक और निकालना है कि आर की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली, अब हमें क्या निकालना है, एन भी निकालना है। तो एन इजीली आ जाएगा आपके पास, एन नहीं निकालना है आपको, तीनों टर्म्स निकालना है, ठीक है। देखो 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे अपने पास, अगर मान लो ए तो अपने पास 1 ही है, फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है 1 है, और कॉमन रेशियो अपने पास क्या है, तो देखो ए आर ए बाय आर, तो देखो ए की वैल्यू क्या अपने पास 1, यहाँ पे अपन अगर मान लो ये वाला यूज़ करते तो क्या आएगा 5/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/5, और क्या हो सकता है अपने पास, अगर हम आर अगर हम क्या यूज़ करते हैं, अगर 5/2 यूज़ कर रहे हैं तो ये आंसर है, और अगर हम आर अगर हम 2/5 यूज़ कर रहे हैं तो 1 2/5, और ये कितना आ गया 5/2, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो आज हमने देखा है एक्सरसाइज 9.3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब मैं आपको कुछ होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दूंगा इसी एक्सरसाइज के 9.2 के, और एग्जांपल्स हैं, उनको आप ट्राई करना सोल्व करने की। अगर नहीं आता है तो लाइव क्लास में वो प्रॉब्लम क्लास ले लेंगे और उसका और सोल्यूशन कर लेंगे, बट होमवर्क जरूर करना, और कभी भी आपका मैं होमवर्क मंगवा के चेक कर सकता हूँ। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।